आज हम बात करेंगे एक्सेल में यूज होने वाले वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में। वी लुकअप स्टैंड करता है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसीलिए आप फॉर्मूला को वर्टिकल लुकअप कहकर भी बुला सकते हैं। वी लुकअप एक्सेल में आपकी किस प्रकार से हेल्प करेगा, हम आपको आज इस टॉपिक के बारे में सिखाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिजर्व कंप्यूटर सेंटर। माय नेम इज गीता वर्मा। आज के इस टॉपिक में आप सीखेंगे वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक आइटम की रेट लिस्ट तैयार की गई है। ये हमारा वो स्टॉक है जो हमने सेल करना है और ये एक बिल का फॉर्मेट है जो हमें कस्टमर को देना है। हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि कस्टमर आए और आइटम का नेम बताए और ऑटोमेटिक उस आइटम की सारी डिटेल्स आ जाए। तो यहाँ पर वी लुकअप आपकी किस प्रकार से हेल्प करेगा ये हम आपको आज सिखाएंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट सेल है आपका ये, क्योंकि हमने यहाँ पर ये कह दिया कि अगर यहाँ पर आइटम नेम कोई आती है तो उसकी सारी डिटेल आ जाए। दिखाते हैं। तो सबसे पहले वी लुकअप से पहले हम आपको एक जबरदस्त पॉइंट सिखाते हैं ताकि आपको आइटम की जो नेम्स है बार बार ना लिखने पड़े। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि ये फ़ॉन्ट साइज है, यहाँ पर 12 हमारा फ़ॉन्ट साइज सिलेक्ट है। मान लीजिए अगर आपने अपने किसी सेल का साइज 14 करना है या 36 करना है, तो आपको पता है कि बस आपको यहाँ पर 36 लिखने के बजाय आप इस लिस्ट को खोलकर केवल आपको 36 ऑप्शन को चूज करना है। यदि आपने 48 करना है तो यहाँ पर सिर्फ आपने 48 को चूज करना है, आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी साइज ना होता तो फिर आपको लिखने की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पर उन साइजेस को लिखने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है जो साइज पहले से ऑलरेडी दिए गए हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि ऑन द स्पॉट आपको वही वाला साइज दिखाई देगा जो साइज यहाँ पर अप्लाई हो रखा होगा। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर 36 है तो 36 दिखाई दे रहा है। इस सेल का फ़ॉन्ट साइज 11 है तो आपको 11 दिखाई दे रहा है। तो इस लिस्ट को जब हम ओपन करते हैं और इसमें आपको बहुत सारे साइजेस दिखाई देते हैं तो इस लिस्ट को बोला जाता है ड्रॉप लिस्ट। कुछ इसी तरीके से आप अपने एक्सेल में भी ड्रॉप लिस्ट फीचर को अप्लाई कर सकते हैं। तो ड्रॉप लिस्ट फीचर एक्सेल में कैसे बनाया जाता है, आप भी अपने आइटम्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, जहां पर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है वहां पर आप कर्सर रखिए और दिए गए एक्सेल के डेटा टैब में जाइए। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम रहता है डाटा वैलिडेशन। तो आप इस फीचर को ऑन कीजिए और यहाँ पर आपको सबसे पहले फिर से मिल जाएगा डाटा वैलिडेशन। आपने जैसे ही इस पैनल को खोला, यहाँ पर आपको मिल जाता है अलो, जहां पर कि आपने अलो करना है लिस्ट को, क्योंकि हमने यहाँ पर आइटम की लिस्ट बनानी है, इसीलिए हम यहाँ पर लिस्ट फीचर चूज करेंगे। जैसे ही आपने लिस्ट पे क्लिक किया, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सोर्स फीचर खुल गया है। अभी आप सोर्स में क्लिक कीजिए और अपनी वो सारी आइटम्स को सिलेक्ट कीजिए जो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में चाहते हैं। जैसा कि हमने Vivo V7 से लेकर Realme C2 तक नेम लिए और यहाँ पे हमने ओके कर दिया। देखिए, अब यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरीके का आइकन दिखाई दे गया होगा। जब आप इस ऑप्शन को खोलेंगे तो अंदर आपको ऑटोमेटिक सारे नेम्स मिल जाएंगे। अब आपको कस्टमर के आने पर आइटम नेम लिखने के बजाय सिर्फ आप आइटम नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने Vivo V7 ले लिया, अब चाहो तो आप Vivo V9 ले लो। अगर आप यहाँ से डिलीट करते हैं तो ये टेम्परेरी डिलीट है, लेकिन आप अंदर से दोबारा जाकर चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सेल में अपने हिसाब से कहीं पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। अब हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को डिलीट करके सारे सेल्स पर एक्टिवेट कर देते हैं ताकि सभी जगह हम अपने आइटम नेम को बिना लिखे चूज कर सकें। अब हम ये यहाँ पर चाहते हैं कि जैसे ही कोई कस्टमर आए हम आइटम को सिलेक्ट करें और ऑटोमेटिक उसकी सारी डिटेल्स आ जाए। तो ये चीज आपको एक्सेल में वी लुकअप का फॉर्मूला करके देगा। जैसे कि अगर आपने वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने इक्वल्स टू का साइन डाला, उसके बाद आपने VL लिखकर टैब कर दिया। वी लुकअप लिखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाया जाता है लुकअप वैल्यू। देखिए, एक्सेल में वी लुकअप फॉर्मूला के सबसे पहले सिंटैक्स जिसका नाम है लुकअप वैल्यू। लुक का मतलब होता है देखना, वैल्यू मतलब कि किसकी वैल्यू आपको देखनी है। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी आइटम होती है मुझे उसकी सारी डिटेल देखनी है। तो यहाँ पर आइटम नेम आपका लुकअप वैल्यू रहेगा। उसके बाद आपने कोमा लगा दिया। यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको बताया जा रहा है टेबल एरे। टेबल एरे आपने किस टेबल में से अपनी वैल्यू को सर्चिंग में लेकर आना है। देखिए, यहाँ पर अगर कोई भी आइटम आती है तो इन्हीं में से ही आएगी।
अगर आपने कोई भी रिजल्ट लेकर आना है तो इसी डेटाबेस में से ही आपको वो रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर टेबल एरे का मतलब ये आपका पूरा डेटाबेस हो जाएगा। तो आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने कोमा लगा देना है। यहाँ पर देखिए अब ये आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये कॉलम क्यों पूछ रहा है? कॉलम इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वी जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्टिकल, और वर्टिकल डायरेक्शन आपके कॉलम्स की रहती है। देखिए ये डायरेक्शन आपकी क्या है? कॉलम्स की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने बताना होगा अपना कॉलम नंबर। जैसा कि आपने डेटाबेस में आइटम नेम को 1 रखा है, यूनिट आपका सेकंड है, ग्रुप आपका थर्ड है, कैटेगरी आपका फोर्थ है, HSN 5 एंड रेट 6 है। आपको यहाँ पर यूनिट सर्च करवाना है तो दिए गए डाटाबेस में जो यूनिट है उसका कॉलम नंबर सेकंड है, क्योंकि देखिए आइटम नेम 1 पे हो गया है, आपका यूनिट सेकंड नंबर पे हो गया है। उसके बाद आपने कोमा लगाना है और यहाँ पर आपसे दो वैल्यूज मांग रहा है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू जिसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच, मतलब कि लगभग मैच करवाना, और फॉल्स जिसका मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, मतलब कि बिल्कुल जैसा है वैसा ही हमें चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें एग्जैक्ट मैच ही करवाना है, और हमें Vivo V7 का अगर यूनिट पीस है तो हमें भी यहाँ पर पीस ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपने फॉल्स वैल्यू रखनी है उसके लिए आपको एक्सेल में 0 वैल्यू अप्लाई करनी होती है। तो एंटर करने से आपको यहाँ पर पीसेज मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आपने ग्रुप निकालना है तो आपने इक्वल्स टू के साथ वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है, टैप कर देना है। लुकअप वैल्यू अभी भी आपने जिसका ग्रुप देखना है वो ये आइटम नेम ही है, कोमा टेबल एरे, ये आपका पूरा टेबल एरे है, कोमा। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए ग्रुप का कॉलम नंबर है 1 2 3, तो यहाँ पर आपने 3 लगा देना है, कोमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए आपने 0 अप्लाई करके एंटर कर देना है। देखिए यहाँ पे वीवो आ गया है। सेम इसी तरीके से यदि आपने कैटेगरी सर्च करनी है तो आपने इक्वल्स टू के साथ फिर से VL लगाना है, टैब कर देना है। लुकअप वैल्यू आपका आइटम नेम है, कोमा, टेबल एरे आपका, ये आपका टेबल एरे है, क्योंकि हमें जो भी रिजल्ट चाहिए इसी टेबल एरे में से ही चाहिए, कोमा। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी का कॉलम नंबर चाहिए, तो यहाँ पर दिए गए डेटाबेस में से दिए गए टेबल एरे में से कॉलम इंडेक्स नंबर कैटेगरी का है 4, तो आपने यहाँ पे 4 लिख देना है, कोमा, और एग्जैक्ट मैच करने के लिए आपने यहाँ पर 0 वैल्यू अप्लाई कर देनी है। आपने जैसे ही 0 लिखा और एंटर कर देना है। इसी तरीके से अब हम निकालते हैं अपनी आइटम का HSN कोड। तो जब आप इक्वल्स टू के साथ यहाँ पर भी वी लुकअप लगाएंगे तो लुकअप वैल्यू आपका हो जाएगा आइटम का नेम, कोमा, और यहाँ पे टेबल एरे है आपका, ये टेबल एरे हो गया, कोमा, और यहाँ पर HSN नंबर दिए गए डेटाबेस में HSN का कॉलम नंबर 5th नंबर पर है, तो आपने यहाँ पर 5 लिख देना है, कोमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए आपने यहाँ पे 0 लिख देना है और आपने एंटर कर देना है। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे रेट, VL लिखकर टैप कर दीजिए। लुकअप वैल्यू आपका आइटम का नेम है, कोमा, टेबल एरे, ये आपका टेबल एरे है, कोमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर आपका कॉलम नंबर 6 है, तो आप यहाँ पे 6 लिख दीजिए, कोमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिख दीजिए, एंटर कर दिया। इसी तरीके से अब आप अपने कस्टमर से पूछकर उसकी क्वांटिटी सेट कर दीजिए। मान लीजिए आपका कस्टमर 10 पीस Vivo V7 के ले रहा है, तो आपको यहाँ पे 10 मैन्युअली लिखना पड़ेगा। तो अब आपने यहाँ पे रेट को मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी से, उसके बाद आपने एंटर कर देना है। देखिए यहाँ पर आपका अमाउंट भी ऑटोमेटिक आ गया है। इस तरीके से आप अपने एक्सेल में अपनी सारी आइटम्स को सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं, ताकि आपको अगले कस्टमर के लिए इन वैल्यूज को ना लिखना पड़े। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर 4 आइटम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से आप अपनी रेट तक की वैल्यूज को ड्रैग कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ड्रैग कर दिया तो ऑटोमेटिक आपकी सारी डिटेल्स खुद ही आ जाती है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि हमें सैमसंग A20 की डिटेल चाहिए, तो देखिए अपने आप ऑटोमेटिक सारी डिटेल चेंज हो जाती है। अब आप यहाँ पे क्वांटिटी लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे ये क्वांटिटी लिख दी है, और इसी तरीके से आप अमाउंट को भी ड्रैग कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप एक्सेल में वी लुकअप फॉर्मूला की हेल्प से बिलिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, या आप और भी इससे अच्छे फॉर्मेट जो है डिजाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि वी लुकअप के साथ साथ आप इफ एरर फॉर्मूले का उपयोग कैसे कर सकते हैं एक्सेल में। तो जो यूजर्स आज हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि उनको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक आप सिखाए गए फॉर्मूला की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो यदि आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।